येस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम। इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, बेसिकली एक छोटा सा डिस्कशन है ईएमआरएस वैकेंसी के ऊपर। आप लोग बहुत दिन से कह भी रहे थे और बहुत दिन से एक वैकेंसी आई भी हुई है। पहले ऑफिशियल नोटिस नहीं था, अभी ऑफिशियल है, फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें। वैसे तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है और अप्लाई कर दिया तो बहुत खुशी की बात है, बट जो भी एज के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में जो भी डिस्कशन हो सकता है, डेट के बारे में, है ना, कैसे चीज़ें वर्क करेंगी और ये है क्या, क्योंकि कई लोग इसको लेकर के अभी भी कंफ्यूजन में हैं इतने टाइम बाद भी। और हम लोग मिल रहे हैं 2 दिन बाद। ये थोड़ा सा जो है, मतलब कुछ चीज़ें चल रही थी, नहीं मैं मिल पाई हूँ आपको लास्ट 2 डेज से। मंडे से आपकी जो टॉपिक वाली क्लास थी वो कंटिन्यू हो जाएगी पेडागोजी की, और आज ये डिस्कशन है, कल संडे वार्ता होगी। तो ठीक है, कभी कभी चीज़ें ज़्यादा लोड हो जाता है तो कोलैप्स कर जाती हैं। खैर देखिए, ईएमआरएस वैकेंसी है क्या, इस पे बात कर लेते हैं। ईएमआरएस वैकेंसी पूरी इन्फॉर्मेशन पे हम चर्चा कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इनकी पोस्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा लोग टीजीटी पीजीटी में ही अप्लाई करेंगे जहां तक है। अगर हम बात करें तो टीजीटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, बाकी वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए ऑब्वियसली है। ठीक, ईएमआरएस है क्या, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को ईएमआरएस कह रहे हैं। एक तरीके से जैसे नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं जहां पर टीचर जाकर के रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप डेली अपने घर वापस आ जाएं, है ना, आपको कहीं और ही रहना पड़ेगा। 17 स्टेट्स में ये हैं, दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, मतलब महाराष्ट्र में है, 17 स्टेट्स में है। तो अगर आप, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि अगर आपके पास वहां का डोमिसाइल है किसी भी एक स्टेट का, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ट्राइबल्स के लिए, एसटीज के लिए। ये अच्छे स्कूल्स कह सकते हैं इनको, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। तो स्टार्ट करेंगे। 3400 प्लस वैकेंसी हैं। जो लोग सीरियस हैं और एलिजिबल हैं, जिनकी जो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट करने वाले हैं चीज़ें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक चीज को। ये मैं पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ, और जिनको ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई बार मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के ही मान लेती हूँ कि ठीक है आपको पता लग ही गया होगा, इन्फॉर्मेशन पहुंच ही गई होगी आप तक, बट कई लोग जो दूर दराज से देखते हैं, कई लोग जो ऐसे गाँव कस्बे से देखते हैं जहाँ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसीज को लेकर के नहीं है, तो उस सिचुएशन में ऐसी वीडियोस इंपॉर्टेंट हो जाती है। नहीं तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को बहुत ज्यादा नहीं महत्व दे पाती हूँ, लेकिन अब से जो भी कोई भी अगर काम की इन्फॉर्मेशन है तो आप तक पहुंच ही जाएगी। तो ये सेशन पसंद आएगा ही आएगा आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक जो प्रॉपर डिटेल्ड नोटिस है इनका ऑफिशियल, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, और ये पीडीएफ भी उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है इनकी वेबसाइट का, जहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो भी आप कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं इसके बारे में। तो अब ये है क्या, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, अगर मैं बात करूं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, यानी टीचर्स को जाकर के रहना होगा। एक तरीके से फुल टाइम जॉब है कि आप चले गए और वहीं रहेंगे, और कभी कभी छुट्टियों में अपने घर आएंगे। ठीक, तो ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, लाइक नवोदय विद्यालय, एनवीएस, केवीएस, या जो भी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो जहाँ पे रहना पड़ता है, चाहे वो आर्मी स्कूल्स हों, इस तरीके के, जहाँ पर बेसिकली इसमें रहने की सुविधा है। अगर हम बात करें तो परमानेंट आपकी ये वैकेंसी है कि आप एग्जाम देंगे, या अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं या प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू भी देंगे और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। 6th to 12th के लिए हैं ये, जैसे नवोदय विद्यालय 6th to 12th के लिए होते हैं, तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि 6th to 12th के लिए है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, यही बात मैंने आपको कही। जो 17 स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पर ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ईएमआरएस के, उस एक जिस भी स्टेट में आप फिल कर रहे हैं वहां का रेजिडेंट या फिर डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो अभी आपके जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसकी फी 1500 से 2000 है, 1500 टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, उसके बाद जितने भी आपके हैं वो 2000। तो कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं। एडमिट कार्ड की यदि हम बात करें तो एडमिट कार्ड मिड में, ऐसा टेंटेटिव है कि 15th मई के आसपास आ जाएगा, और एग्जाम जो है वो आपका मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट वीक, ऐसा टेंटेटिव है कि जून में एग्जाम ये ले लेंगे। तो बहुत फास्ट होने वाली बात है, 1-2 महीने का टाइम आपके पास है। करेक्शन डेट जो इस एप्लीकेशन को, अगर गलती कोई हो जाती है, जैसा कि सीटेट वगैरह सभी निकालते हैं, तो 4 से 6 मई। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीटेट और एसटेट रिक्वायर्ड है, मतलब या तो सीटीईटी आपने क्वालिफाई किया हो, क्योंकि अगर आपने स्टेट टेट क्वालिफाई किया है तो भी चलेगा। मान लीजिए आपने आंध्र प्रदेश में अप्लाई किया, उत्तर प्रदेश में अप्लाई किया, और आपने यूपी टेट किया हुआ है वहां का, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर आपका यूपी टेट नहीं है तो अगर सीटेट है तो भी चलेगा। सीटेट का बेसिकली मतलब ही ये है कि वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा है कि अगर आप अपने स्टेट का नहीं भी है तो वो चल जाता है, ज्यादातर जगह पर यही रूल है। तो सीटेट या एसटेट में से जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का टेट या फिर सीटेट, इन दोनों में से अगर कोई भी एक क्वालिफाइड है तो चलेगा। और ये जो सीटेट और एसटेट है वो टीजीटी के लिए, ये ऑब्वियसली पीजीटी में या प्रिंसिपल में मांगा नहीं जाता है ना, तो टीजीटी के लिए ही है ऐसा। और ये भी सीटेट कौन सा, लेवल 2, क्योंकि ऑब्वियसली आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो लेवल 2 ही चलेगा, प्राइमरी के लिए लेवल 1 चलता है। क्लियर है ये बात? किसी को कोई समस्या है इतनी बात समझने में तो बताओ, अभी बाकी चीजों पे भी चर्चा करेंगे। एक मिनट को क्वालिटी थोड़ी सुधार लेने दो ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोगों से बात हो पा रही है या नहीं। चलिए फिर आगे की बात कर लेते हैं एक बार। 2 महीने का टाइम है, ऐसा नहीं है कि कोई भारी भरकम बात है। जो लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए आसानी ही होगी। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, मंडे से क्लास कंटिन्यू होगी, कल संडे वार्ता है और हो सकता है कि कल, चलो देखेंगे वो तो कल ही बताऊंगी कि इंग्लिश पेडागोजी का कोई एक मैराथन या तो कल या परसों में होगा रीट के लिए। एग्जाम पैटर्न की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा 3 घंटे का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक, 180 मार्क्स का पेपर है टीजीटी का, 160 मार्क्स का पेपर है आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी का, क्योंकि उसमें 40 नंबर का इंटरव्यू भी है, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक, बाइलिंगुअल होगा, वही है, कंप्यूटर में तो आपके हाथ में होता है लैंग्वेज चेंज करके, अगर देखना है तो देख लीजिए। इसकी कुछ क्वालिफाइंग शर्तें हैं तो उनको ठीक से डिटेल्ड जो इसका एडवर्टीजमेंट है उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप कहीं रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। देखिए एक बार, क्योंकि वो सब्जेक्ट के हिसाब से आप ही पढ़ेंगे अपना तो बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें, ये 3400 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें टीजीटी की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लगभग 2000-1906। पीजीटी की कुछ 1200 वैकेंसीज हैं, वाइस प्रिंसिपल की 114 और प्रिंसिपल की 173। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए ऑब्वियसली बीएड के साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल के लिए 10 साल का, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2 साल, इस तरीके से मांगा हुआ है। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट एग्जाम देंगे और लेंगे सिलेक्शन। तो टीजीटी के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है। इस दौर में जब वैकेंसी आ भी नहीं रही है, पिछले 1 साल से कोई भी परमानेंट वैकेंसी हम आई हैं अगर थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो वो अटकी हुई हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, तो ये लोग तो जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये 17 स्टेट में, ये 17 स्टेट में वैकेंसी है, पूरे के पूरे 17, जहां पर ये EMRS स्कूल्स हैं। अब ये स्टेट कह लीजिए, यूटीज भी हैं इनमें कुछ, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये आप देख पा रहे होंगे अपने सामने कि टोटल वैकेंसी कितनी है। ठीक, मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1279, ठीक, यानी 1279। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं। आपको ये पीडीएफ शेयर हो चुकी है, तो आपको जहां भी अप्लाई करना, जहां का भी डोमिसाइल आपके पास है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स कौन से इसमें हैं। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए सब्जेक्ट की कोई एज सच यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। पीजीटीज की यदि हम बात करें, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इन सब के टीचर्स की इसमें है पोस्ट, वो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में एक बार देख लीजिएगा। और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस टीजीटी के लिए। ठीक, तो जनरल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो वैकेंसी में हैं।